बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग कराटे किड। कहानी शुरू होती है सन 1984 में, जहां 17 साल का डैनियल अपनी मॉम के साथ उनकी जॉब की वजह से न्यू जर्सी से कैलिफोर्निया शिफ्ट होता है। यहाँ डैनियल को उसका एक नेबर मिलता है जो उसे बीच पार्टी के लिए इनवाइट करता है। डैनियल के घर का नल खराब है, इसीलिए वो मिस्टर मियागी को बुलाने जाता है, जो यहाँ रहने वाले लोगों की तरह तरह के कामों में मदद करते हैं। अब डैनियल अगले दिन बीच पार्टी में जाता है, जहां उसकी मुलाकात एली नाम की लड़की से होती है, जो हाई स्कूल में चीयर लीडर भी है। ये दोनों पहली नजर में एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। अंधेरा होने के बाद जब एली अपनी दोस्तों के साथ रेडियो पर म्यूजिक सुन रही होती है, तभी वहां पर जॉनी नाम का एक एरोगेंट लड़का अपने दोस्तों के साथ आता है और एली का रेडियो छीन लेता है। दरअसल जॉनी एली का एक्स बॉयफ्रेंड है। वो एक ब्लैक बेल्ट चैंपियन है, साथ ही कराटे एकेडमी का सबसे टॉप स्टूडेंट भी। डैनियल जॉनी को ऐसा करने से मना करता है, पर जॉनी को गुस्सा आता है और वो डैनियल को बहुत बुरी तरह से मारता है। घर पर डैनियल की मॉम जब उसकी आंखों पर स्वेलिंग देखती है तो डैनियल झूठ बोल देता है कि वो साइकिल से गिर गया था। अब डैनियल का स्कूल में पहला दिन होता है। जॉनी अपने दोस्तों को एक बार फिर से डैनियल को परेशान करने के लिए बोलता है, जो डैनियल को फुटबॉल खेलते हुए जानबूझकर गिरा देते हैं, जिससे डैनियल की एक बार फिर से लड़ाई हो जाती है। वहीं धीरे धीरे डैनियल और एली की दोस्ती बढ़ने लगती है। एक शाम को डैनियल साइकिल से घर जा रहा होता है, तभी जॉनी और उसके दोस्त मोटरसाइकिल पर आते हैं और डैनियल को धक्का देकर गिरा देते हैं, जिस वजह से उसके सिर पर चोट लगती है। डैनियल जॉनी और उसके दोस्तों के परेशान करने की वजह से तंग आ चुका है। वो अपनी मॉम से कहता है कि वो कराटे सीखना चाहता है, पर उसकी मॉम मना कर देती है, क्योंकि ना उनके पास इतने पैसे हैं और ना ही वो चाहती है कि डैनियल किसी से भी झगड़ा करे। डैनियल अपनी मॉम से कहता है कि उसे ये जगह बिल्कुल पसंद नहीं है। डैनियल की ये सारी बातें मिस्टर मियागी सुन लेते हैं। वहीं डैनियल जॉनी की वजह से एली से भी नहीं मिलता, और जब स्कूल की फैंसी ड्रेस पार्टी होती है तो जानबूझकर ऐसी ड्रेस पहन कर जाता है कि जॉनी और उसके दोस्त उसे पहचान ना पाएं। पार्टी के दौरान डैनियल वॉशरूम जाता है, जहां टॉयलेट में जॉनी ड्रग्स ले रहा होता है। डैनियल उसे पानी से भिगाकर वहां से भाग जाता है, पर जॉनी और उसके दोस्त डैनियल को पकड़ लेते और मारना शुरू कर देते हैं। तभी वहां पर मिस्टर मियागी आ जाते हैं, जो जॉनी और उसके दोस्तों को अपनी कराटे की कला से मारकर उस जगह से भगा देते हैं। डैनियल बेहोश होने से पहले सब कुछ देख लेता है, और जब वो होश में आता है तो मिस्टर मियागी से पूछता है कि आपने लड़ने की कला कहाँ से सीखी। वो बताते हैं कि अपने पिता से। हालांकि वो एक मछुआरे थे, पर जापान में हर कोई कराटे सीखता है। इसकी शुरुआत चाइना से हुई थी, पर जापान के लोगों ने भी कराटे के नाम से इसे अपनाया। कराटे का मतलब होता है खाली हाथ। डैनियल मिस्टर मियागी से कराटे सीखने की ख्वाहिश जाहिर करता है। हालांकि पहले वो मना कर देते हैं, पर डैनियल बताता है कि वो सब लड़के जिन्होंने रात को उसे मारा था वो कराटे सीखते हैं और अपनी कला का गलत इस्तेमाल करते हैं। मिस्टर मियागी मान जाते हैं और अगले दिन डैनियल के साथ जॉनी की कराटे क्लास में जाते हैं, जहां जॉनी अपने कराटे टीचर को बताता है कि इसी बूढ़े आदमी ने कल रात को हमें मारा था। जॉनी का टीचर, जो जॉनी की तरह घमंडी है, वो मिस्टर मियागी से बात करता है, जहां बातों ही बातों में मिस्टर मियागी कहते हैं कि तुम्हारे लड़के डैनियल को परेशान करते हैं, उन्हें ऐसा करने से मना करो। जॉनी का टीचर कहता है क्या ये अपनी लड़ाई खुद नहीं लड़ सकता। मिस्टर मियागी कहते हैं अगर एक हो तो लड़ सकता है, पर 5 से अकेला कोई नहीं लड़ सकता। जॉनी का टीचर कहता है ठीक है, जॉनी अकेला लड़ने के लिए तैयार है। मिस्टर मियागी कहते हैं यहाँ नहीं, कंपटीशन में, जो 2 महीने बाद होने वाला है, पर तब तक कोई भी डैनियल को परेशान नहीं करेगा। जॉनी का टीचर इस शर्त को मान जाता है, पर वो इन्हें धमकी देता है कि अगर तुम कंपटीशन में नहीं आए तो मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा। मिस्टर मियागी डैनियल को अपने साथ अपने घर ले आते हैं, जहां वो डैनियल को प्रैक्टिस करवाएंगे। प्रैक्टिस से पहले वो डैनियल से वादा लेते हैं कि तुम कभी कोई सवाल नहीं पूछोगे। डैनियल उनकी ये शर्त मान जाता है। पहले दिन वो डैनियल से सिर्फ गाड़ी साफ करवाते हैं, पर एक खास अंदाज में, जिसमें उसे कपड़े को राइट हैंड से राइट सर्कल बनाकर गाड़ी को साफ करना है और लेफ्ट हैंड से लेफ्ट सर्कल बनाकर। डैनियल पूरा दिन बस यही करता रहता है। डैनियल को कुछ भी समझ में नहीं आता, और जब वो अगले दिन प्रैक्टिस करने के लिए आता है तो मिस्टर मियागी उसे सर्कुलर मोशन में फर्श साफ करने के लिए बोलते हैं, जिस तरह से कल उसने गाड़ी को साफ किया था। डैनियल पूरा दिन बस फर्श ही साफ करता रहता है, पर जैसा कि उसने वादा किया है कि वो कोई भी सवाल नहीं पूछेगा, इसीलिए वो कोई सवाल नहीं पूछता। डैनियल कंफ्यूज्ड है, क्योंकि वो यहाँ पर कराटे सीखने आया है, ना कि मिस्टर मियागी के घर को साफ करने। डैनियल को लगता है कि शायद तीसरे दिन प्रैक्टिस शुरू होगी, पर तीसरे दिन वो डैनियल के हाथ में पेंट का डिब्बा पकड़ा देते हैं और उसे घर की बाउंड्रीज को पेंट करने के लिए कहते हैं। वो डैनियल को समझाते हैं कि पेंट करते हुए तुम्हें अपनी कलाइयों का इस्तेमाल करना होगा।
होगा। डैनियल रात होने तक बस पेंट ही करता रहता है और तीसरे दिन भी डैनियल की कराटे प्रैक्टिस शुरू नहीं होती। डैनियल को लगता है शायद अगले दिन शुरू होगी, पर जब अगली सुबह वो पहुंचता है तो वो देखता है कि मिस्टर मियागी ने उसके लिए एक मैसेज छोड़ा है जिसमें लिखा होता है कि मैं मछली पकड़ने जा रहा हूँ, आज तुम्हें पूरे घर को पेंट करना है, ठीक उसी तरह जिस तरह से कल तुमने बाउंड्रीज को पेंट किया था। डैनियल पूरा दिन घर पेंट करता है और जब रात को मिस्टर मियागी लौटते हैं तो डैनियल बहुत गुस्सा होता है। वो कहता है पिछले 4 दिनों से मैं सिर्फ आपका घर साफ कर रहा हूँ, मैं कराटे कब सीखूंगा। मिस्टर मियागी उसे बताते हैं कि तुमने बहुत कराटे सीख लिए और जो मूवमेंट्स वो पिछले 4 दिनों से सफाई करते हुए कर रहा था, मिस्टर मियागी उसे वही मूवमेंट्स करने के लिए कहते हैं। डैनियल वो करना शुरू करता है और उसे एहसास होता है कि उसकी सफाई की सारी मूवमेंट्स बचाव की टेक्निक्स हैं, जिससे उसे खुशी होती है। वहीं डैनियल और एली अब पहले से भी ज्यादा अच्छे दोस्त बन चुके हैं। वो एली के साथ डेट पर भी जाता है जहां डैनियल और एली एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा वक्त बिताते हैं। मिस्टर मियागी डैनियल से अगले दिन नाव चलवाते हैं और उसे पानी के बीच में ले जाते हैं जहां उसे नाव के ऊपर ही प्रैक्टिस करनी है। डैनियल कहता है कि मुझे पंच करना सीखना है। मिस्टर मियागी कहते हैं कि पहले तुम्हें अपना बैलेंस अच्छा करना होगा, जो नाव में खड़े होकर प्रैक्टिस करने से होता है। डैनियल उसी तरह से प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है। अगले दिन डैनियल स्कूल में एली से मिलता है और उसे रात को अपने साथ बाहर चलने को कहता है। एली कहती है मैं रात को अपने पेरेंट्स के साथ क्लब जा रही हूँ, तुम वहीं आ जाना। डैनियल जब रात को क्लब पहुंचता है तो वो देखता है कि एली जॉनी के साथ डांस कर रही है। दरअसल जॉनी एली का फैमिली फ्रेंड होता है। जॉनी जब डैनियल को देखता है तो वो जबरदस्ती एली को किस कर देता है। डैनियल को लगता है कि एली ने उसे धोखा दिया है, उसने सिर्फ जॉनी को चिढ़ाने के लिए उसका इस्तेमाल किया है, इसीलिए वो वहां से जाने लगता है और तभी एक वेटर से टकराकर गिर जाता है। सब उस पर हंसते हैं। एली जॉनी को थप्पड़ मारकर वहां से चली जाती है, जो डैनियल नहीं देखता। डैनियल मिस्टर मियागी के घर जाता है जहां वो शराब पी रहे होते हैं। वो बताते हैं कि आज उनकी पत्नी का जन्मदिन है, पर अब वो इस दुनिया में नहीं है। जब मिस्टर मियागी वर्ल्ड वॉर 2 के वक्त जंग में थे तो उनकी पत्नी बच्चे को जन्म देते हुए इस दुनिया को छोड़कर चली गई। उनका बेटा भी नहीं बच पाया। डैनियल को ये सब जानकर बहुत दुख होता है क्योंकि वो भी मिस्टर मियागी से अब काफी हद तक जुड़ चुका है। डैनियल अकेले ही रात को प्रैक्टिस के लिए जाता है और वो उस खास मूव को प्रैक्टिस करता है जो मिस्टर मियागी खुद भी प्रैक्टिस करते हैं, जिसमें एक पैर पर खड़े होकर किक मारनी होती है। इसे क्रेन टेक्निक कहा जाता है। अब कंपटीशन के लिए ज्यादा दिन नहीं बचे, इसीलिए मिस्टर मियागी उसे पंच की प्रैक्टिस करवाते हैं। डैनियल बहुत ज्यादा एक्साइटेड होकर प्रैक्टिस कर रहा होता है, पर मिस्टर मियागी उसे बताते हैं कि कराटे में बैलेंस की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। अब डैनियल के बर्थडे के दिन मिस्टर मियागी उसे कंपटीशन में लड़ने के लिए एक ड्रेस देते हैं और साथ ही अपनी कार भी, क्योंकि अब वो 18 साल का हो चुका है। डैनियल को परेशान देखकर मिस्टर मियागी उसकी परेशानी का कारण पूछते हैं। डैनियल बताता है कि कंपटीशन आने वाला है, इसीलिए मैं ज्यादा परेशान हूँ। मिस्टर मियागी उसे समझाते हैं कि सिर्फ कराटे में बैलेंस की जरूरत नहीं होती, बल्कि लाइफ में भी होती है। मिस्टर मियागी उसे उसकी और एली की फोटो देते हैं और कहते हैं कि तुम दोनों साथ अच्छे लगते हो। डैनियल अब एली से मिलने जाता है, जहां उसे एली की दोस्त बताती है कि उस रात को जॉनी ने जबरदस्ती एली को किस किया था और बाद में एली ने उसे थप्पड़ भी मारा था। डैनियल एली से माफी मांगता है और उसे गले से लगा लेता है। वो एली से कहता है कि कल कंपटीशन है, पर शायद वहां पर मेरे ज्यादा सपोर्टर ना हो। एली कहती कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब अगले दिन मिस्टर मियागी, डैनियल और एली कंपटीशन के लिए जाते हैं, जहां फाइट से पहले जॉनी डैनियल को धमकी देता है कि मैं तुम्हें फाइट के दौरान मार दूंगा। अब टूर्नामेंट शुरू होता है, जहां डैनियल को अलग अलग फाइटर्स से फाइट करनी होती है। वो उन सब फाइटर्स को हराकर सेमीफाइनल में पहुंच जाता है, जहां उसे जॉनी के ही क्लास के फाइटर से फाइट करनी है, जिसका नाम बॉबी है। जॉनी का कोच बॉबी से कहता है कि तुम्हें फाइट नहीं जीतनी, बल्कि डैनियल की टांग तोड़नी है, ताकि जॉनी ये कंपटीशन बिना लड़े ही जीत जाए। बॉबी ऐसा ही करता है। वो डैनियल की नी पर अटैक करता है, जिससे डैनियल बुरी तरह से इंजर्ड हो जाता है। बॉबी को उसके गलत मूव के लिए डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है, यानी कि डैनियल अब फाइनल में पहुंच गया, जहां उसे जॉनी से लड़ना है। अनाउंसमेंट किया जाता है कि अगर 15 मिनट्स में डैनियल लड़ने नहीं आया तो जॉनी को जीता हुआ मान लिया जाएगा। वहीं फिजियोथेरेपिस्ट बताता है कि डैनियल अब लड़ नहीं सकता, पर जब सब चले जाते हैं तो डैनियल मिस्टर मियागी से कहता है कि आप मेरी मदद कर सकते हैं, मैं लड़ना चाहता हूँ।
मिस्टर मियागी उसे कहते हैं कि अपनी आंखें बंद करो। इसके बाद वो अपने हाथों की एनर्जी से उसके पेन को खत्म कर देते हैं और अब डैनियल जॉनी से फाइनल मैच लड़ने पहुंच जाता है। इस मैच में जिसे भी पहले 3 पॉइंट्स मिलेंगे वो जीत जाएगा। इन दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। डैनियल जॉनी को कड़ी टक्कर देता है। सेकंड राउंड के बाद जॉनी का कोच कहता है कि उसके घुटने पर मारो। जॉनी ऐसे ही करता है जिससे वो डैनियल पर भारी पड़ना शुरू हो जाता है, पर रेफरी जॉनी को वार्निंग देता है कि अगर उसने अब ऐसा किया तो उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। राउंड खत्म होने के बाद दोनों के 2-2 पॉइंट्स होते हैं, यानी दोनों को ही चैंपियनशिप जीतने के लिए 1-1 पॉइंट की जरूरत है। अगला राउंड शुरू होता है। डैनियल को खड़े होने में भी तकलीफ हो रही होती है, इसीलिए वो मिस्टर मियागी की क्रेन टेक्निक को इस्तेमाल करता है। वो एक पैर पर खड़ा हो जाता है और जैसे ही जॉनी उस पर हमला करता है वो उछलकर उसके फेस पर किक मारता है, जिससे डैनियल को 1 पॉइंट मिल जाता है और वो इस चैंपियनशिप को जीत जाता है। चारों तरफ लोग डैनियल को चीयर करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर जॉनी को भी अपनी गलती का एहसास होता है, इसीलिए वो ट्रॉफी खुद अपने हाथों से डैनियल को देखता है। वही मिस्टर मियागी को दिखाया जाता है जो बड़े गर्व से डैनियल की तरफ देख रहे होते हैं। इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। ये फिल्म सन 1984 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 7.3। इस फिल्म का बजट था $8 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर इसने कमाई की थी $130.4 मिलियन की। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।